Chapter number 9. Next topic is Poisson distribution. इससे पहले आपने दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो फार्मूला हमारे पास आता है वो नोट कर लें अपने पास। PR is equals to e raised to the power minus lambda into lambda raised to the power r upon फैक्टोरियल r। लैम्डा क्या होता है? जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो पैरामीटर काम करते हैं, n और p, तो उस np को यहाँ पर लैम्डा कहा जाता है। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n और p होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज या थ्रोज जो हमारे पास होते हैं इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि np, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा रेस टू की पावर, ये जो ई रेस टू की पावर माइनस लैम्डा वाली जो वैल्यू है, इसके लिए आपको एक टेबल दे रखी है आपकी बुक के लास्ट में। आप यदि अपनी बुक खोलते हैं तो आपकी बुक में पेज नंबर 547, आपकी बुक में पेज नंबर 547 पर एक टेबल दी हुई है कि वैल्यूज ऑफ ई रेस टू की पावर लैम्डा एंड ई रेस टू की पावर माइनस लैम्डा। ये दो वैल्यूज, दो टेबल हमारे पास जो बनी हुई है, इसमें आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर आपके पास लैम्डा की वैल्यू 0 से लेकर 9.9 तक मौजूद है इसी पेज पर। इसके अंदर इसी पेज पे दो टेबल बनी हुई है, पहली 3 कॉलम पहली टेबल है, दूसरे 3 कॉलम इसी के साथ दूसरी टेबल है। तो पहले वाले में 0.0 से लेकर 4.9 तक जा रहा है और अगले में 5 से लेकर 9.9 तक जा रहा है। मतलब 0 से 9.9 तक मौजूद है आपके पास ई रेज टू की पावर लैम्डा या माइनस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, ये लिखा है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सीधा एकमात्र फॉर्मूला PR इज इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। r वही है ऑब्जर्वेशन टेकन एट ए टाइम, ऑब्जर्वेशंस टेकन एट ए टाइम, और लैम्डा है हमारे पास n इंटू p। अब इसके बाद ये तो मेन फार्मूला है ही। अगर मैं इसी से ही PR+1 की वैल्यू निकालूं 1 मिनट के लिए, तो जहां जहां हमारे पास R है वहां वहां पर क्या आ जाएगा? हाँ जी, वहां वहां पर क्या आ जाएगा? R की पावर R+1 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? इन दोनों को उठा के डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक कांस्टेंट रेशियो मिलेगी कि PR+1 अपॉन PR की जो वैल्यू है, इसको इससे डिवाइड करने पर एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, फार्मूला लैम्डा अपॉन R+1। ये भी नोट कर लें अपने पास कि PR+1 अपॉन PR की जो वैल्यू है वो है लैम्डा अपॉन R+1, जहां पर R की वैल्यू वही 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। R आपको पता ही है 0 1 2 3 कितना भी हो सकता है। ठीक है सर, ये तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मेन फार्मूला है जो लगभग सभी क्वेश्चंस में यूज होगा। अगर मान लीजिए आप R की जगह पर 0 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा P0। P0 का मतलब कितना बैठेगा? लैम्डा रेज टू की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 1 होता है, लैम्डा रेज टू की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? ई रेज टू की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है सर, क्या बचेगा? ई रेज टू की पावर माइनस लैम्डा। बात क्लियर हो गई इतनी? अब इसके अंदर कुछ 2-3 चीजें और हमारे पास हैं, जैसे मीन वेरिएंस
वगैरह और स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा बाइनोमियल में मीन का क्या फार्मूला था? एनपी। और आपको मैंने अभी बताया एनपी लैम्डा के इक्वल है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन कितना होता है भाई? लैम्डा। इसके अंदर जो वेरिएंस है ना वो भी लैम्डा ही होता है। और जो इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है वो होती है रूट लैम्डा। ठीक है जी। ये आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले हैं। एक चीज का और ध्यान रखना कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर। ठीक है जी। वो पूछेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है जी। या फिर जो आपका बिल्कुल सेंट्रली होता है उसे नाम दिया था, लास्ट ईयर पढ़े थे ना आपने, स्क्यूनेस और कर्टोसिस, उसके ऊपर है। तो ध्यान रखना कि भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है हमारे पास। अब बात आती है कि इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। जरा 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे नजर डालें आप। जी हाँ सर, एग्जाम्पल 1 कह रहा है फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड P2 गिवन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। कह रहा है P2 निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और लैम्डा कितना दे दिया आपको? 1। तो भाई आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया था PR का। क्या फार्मूला था भाई? ई रेस टू की पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा रेस टू की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। आर की जगह 2 पुट कर दीजिए। तो ये बन गया आपके पास P2 ई रेस टू की पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा रेस टू की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। बताओ भाई लेमडा की वैल्यू कितनी है? 1। तो ई रेस टू की पावर -1 इंटू 1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 होता है 2 इंटू 1, तो 2 आ गया। आपके पास लेमडा रेस टू की पावर -1 की वैल्यू नहीं है। तो आप अपनी किताब खोलें, पेज नंबर 547, और उसमें ई रेस टू की पावर -1 ढूंढना है आपको। लेमडा की वैल्यू देखिए पहले, 1 कहाँ पे है? तीसरे स्लॉट में दिखाई दे रही है आपको? पहले कॉलम के तीसरे स्लॉट में आपको 1 दिखाई दे रहा है, 1.0। हाँ भाई दिख रहा है। उस 1.0 के सामने ई रेस टू की पावर माइनस लेमडा के नीचे क्या लिखा हुआ है? 0.368। तो वो वैल्यू यहाँ रख दो, 0.368 अपॉन 2 कितना आ गया? 0.184। ठीक है सर, बहुत भारी काम है क्या? टेबल आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर पॉइजन का क्वेश्चन आएगा तो ई लेमडा रेस टू की पावर -1 और लेमडा रेस टू ई रेस टू की पावर लेमडा के लिए टेबल आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका सेकंड पार्ट देखें, कर सकते हैं क्या? लेमडा की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 दे रखी। P3 निकालना है तो R की जगह 3 रखेंगे और लेमडा की जगह पर 0.5, 0.5। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहते हैं। कह रहे इफ द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन आफ्टर इंजेक्शन फॉर ए गिवन सीरम इज 0.001। कह रहा है उसने प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि एक इंडिविजुअल यानी कि एक बंदे को जो है बहुत गंदा सा रिएक्शन होता है किसी सीरम के बाद, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.001 है। कह रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल्स। तो ये 2000, ये 2000 क्या काम करेगा? टोटल यानी कि n।
ये n दे दिया आपको। वो कह रहा है एग्जैक्टली 3 मोर देन 2 इंडिविजुअल्स विल सफर फ्रॉम बैड रिएक्शन। देखो ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बेसिकली बहुत ज्यादा बड़े नंबर के लिए ही वर्क करता है। जैसे 2000 दे दिया, अब 2000 के लिए हम बाइनोमियल नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पर आप जो काम करते हैं वो काम करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। उसने आपसे ये कहा कि एग्जैक्टली 3 या मोर देन 2 इंडिविजुअल विल सफर फ्रॉम बैड रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि हमें वर्किंग किस पे करनी, बैड रिएक्शन पे। तो बैड रिएक्शन आना सक्सेस हुआ ना, आपको बैड रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी 0.001। इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखी, और आपको n यानी कि 2000 दे रखा है। तो आपके पास n है और p है, दोनों चीजें मौजूद है। जब आपके पास n भी है और आपके पास p भी है, तो क्या आप लैम्डा निकाल सकते हो? बोलिए सर, निकाल सकते हो? तो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे पहले, 2 सॉरी। इसके अंदर हमें n दे रखा है 2000, p दे रखा है 0.001, लैम्डा होता है n इंटू पी। तो 2000 इंटू 0.001, डेसिमल हटा दिया, 1000 नीचे, ये कैंसिल आउट, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आप ये देखो, जो n हमारा इतना बड़ा था वो लैम्डा की फॉर्म में जाकर मात्र 2 रह गया हमारे पास। ठीक है जी, सिर्फ क्या रह गया हमारे पास? 2 रह गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, हमें r की नीड है, तो वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग दे रखा। फर्स्ट पार्ट में कितना कह रहा है? एग्जैक्टली 3, मतलब r3 हो गया, लैम्डा 2 हो गया। कर सकते हो सॉल्व? बोलिए सर, कर लेंगे सॉल्व? मैं नहीं करा रहा हूँ, खुद कर लीजिएगा। आगे कह रहा है मोर देन 2 इंडिविजुअल। मोर देन 2 का मतलब 2 और 2 से ज्यादा, 2000 तक सारे लेंगे क्या? नहीं, आप क्या करेंगे, आपको निकालना है p ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो उसका तरीका है कि आप 1 में से 0 की और 1 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए। तो P0 और P1 तो आप निकाल ही लेंगे। P0 का मतलब R की वैल्यू 0 और P1 का मतलब R की वैल्यू 1। आप कहो लैम्डा तो है नहीं, अरे भाई ऊपर निकाला तो वही तो लैम्डा यूज होगा, क्वेश्चन तो एक ही है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहा था या मोर देन 2 कहा था? मोर देन 2 कहा था, तो फिर 2 भी इंक्लूड होगा। तो सिर्फ इक्वालिटी नहीं आएगी यहाँ पर, मोर देन 2 भी इंक्लूड होगा। तो यानी कि आपको P0 P1 P2 तीनों को माइनस करना है 1 में से। ठीक है जी, P0 P1 और P2 तीनों को माइनस कर देंगे। इसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 3, कह रहा है इन ए सर्टेन फैक्ट्री turning razor blades there is a small chance 1 upon 500 of any blade to be defective। अच्छा जी, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 500 दे रखी है आपको। कह रहा था ब्लेड्स आर इन पैकेट ऑफ 10 के पैकेट्स में है। कह रहा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए कैलकुलेट करना है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव ब्लेड। यानी कि डिफेक्टिव को सक्सेस कहा जा रहा है भाई। 0 डिफेक्टिव का मतलब R0 हो गया, 1 डिफेक्टिव का मतलब R1 हो गया, 2 डिफेक्टिव का मतलब R2 हो गया। कह रहा है इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स। तो सर आपके पास 10,000 पैकेट्स वो दे रहा है टोटल ओवरऑल, और 10-10 के नहीं, वो पैकेट है, आपसे ब्लेड की प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की कही जा रही। तो एक पैकेट के अंदर कितने ब्लेड हैं? 10 ब्लेड है एक पैकेट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि n का काम 10 करेगा, p का काम आपके पास करेगा 1 अपॉन 500। तो उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेमडा की वैल्यू आ गई देखो 0.02 आ गई क्या? 10,000 से तो बाद में मल्टीप्लाई होगी, ये ध्यान रखना बस। तो आपके पास नॉट इफेक्टिव यानी कि 0 के लिए, अब 0 के लिए आपके पास
x इक्वल टू 0 आपने निकाल दिया एक पैकेट में, 10 में से एक पैकेट के अंदर आपने कैलकुलेट कर दिया। इसका डायरेक्ट भी मेथड है कि आप एक पैकेट के अंदर 10 ब्लेड आ रहे, टोटल 10,000 पैकेट हैं, तो कुल मिला के कितने ब्लेड हो गए? कुल मिला के कितने ब्लेड हो गए? 10,000 इंटू 10, 1,00,000 हो गए। अगर आप उसकी मल्टीप्लाई 1/500 से करते हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वैल्यू 9.9 से ऊपर चली जाए लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ई रेज टू की पावर लैम्डा और माइनस लैम्डा की जो वैल्यू है वो 9.9 तक है। इसलिए पहले 10,000 से मल्टीप्लाई नहीं करी, पहले सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करके उसे कैलकुलेट कर लिया और बाद में 10,000 से क्या कर दी? मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। कर लेंगे? हाँ जी, कर लेंगे। पहले एक पैकेट के लिए निकाल लिया और 10,000 से मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही 1 डिफेक्टिव निकाल लिया, 10,000 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे ही 2 डिफेक्टिव निकाल लिया, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है जी। अगला, ए कार हायर कंपनी has 2 cars which it hires out day by day. The number of demands for car on each day is distributed as a Poisson distribution with mean 1.5. अरे भाई, मीन तो लैम्डा होता है, मीन तो लैम्डा होता है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या दे दी? 1.5। कह रहा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन विच नाइदर कार इज यूज्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। तो आपको मीन की वैल्यू इसने दे दी, यानी कि लैम्डा इसने आपको दे दिया। नन ऑफ कार यूज पे मतलब आर जीरो, आर जब जीरो रखते हैं आप इस केस में, तो वो भी 1 वो भी 1, यानी कि ई रेज टू की पावर माइनस लैम्डा जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप निकाल देंगे ई रेज टू की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू, यानी कि -1.5 की। और वो कह रहा है सम डिमांड इज रिफ्यूज। कितनी डिमांड रिफ्यूज करेगा भाई? कार कितनी है उस पे? 2 कार है। कोई भी हायर कंपनी वाला जिससे आप गाड़ियां लेते हैं, वो ये नहीं कहने का मेरे पे 2 ही गाड़ी है, तो कहेगा ना जी आज तो सारी बुकिंग पे जा रही। ना कोई पूछता कि तुम्हारे पे कितनी है, तो मुझसे कहते हो भाई ये टैक्सी चाहिए, उस पे तो 2 ही गाड़ी है। जैसे ही वो दोनों गाड़ी लग जाएंगी, उसके बाद उसका एक ही आंसर होगा, क्या? कि सारी बुकिंग पे गई थी। इसका मतलब जब उसने बता दिया क्वेश्चन में कि उस पे 2 ही गाड़ी है, और जब उस पे 2 ही गाड़ी है, तो वो कब डिमांड को रिफ्यूज करेगा? जब मोर देन 2 होगा। तो आप 0, 1, 2 वाला केस लेके 1 में से माइनस कर देना, बाकी आंसर आपको मिल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी करा आपने अभी अभी। नहीं समझ में आई बात? अगला देखो, एग्जांपल नंबर 5। कह रहा सपोज दैट x हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा x इक्वल टू 2 इक्वल है 2/3 ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1, और आपसे वो मांग रहा कितना? x इक्वल टू 0 के लिए मांग रहा। कोई बात नहीं सर, x इक्वल टू 2 का मतलब हुआ, देखो अगर मैं r की वैल्यू को 1 कह रहा हूँ, समझो बात को, अगर मैं r की वैल्यू को क्या कह रहा हूँ? 1 कह रहा हूँ, ठीक है जी, और दूसरे में r की वैल्यू 2 है, तो आप दोनों का लैम्डा का यही वाला फार्मूला लगा दो। एक बार r को 2 रख के, एक बार r को 1 रख के, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करके। देखो मिल गई क्या? मिल गई। अब उसने आपसे 0 के लिए मांगा, तो 0 का मतलब क्या होता है? r को 0 पुट कर दो, वो 1 ये 1, ई रेज टू की पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, पुट करते ही आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, टेबल आपके पास मौजूद है। ठीक है जी। बहुत आसान टॉपिक है, एकमात्र फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज होना, सिर्फ और सिर्फ उसे घुमा रखा थोड़ा सा। अगला देखो क्या कह रहा। कह रहा 10% ऑफ द टूल्स प्रोड्यूस इन अ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव। अच्छा, 10% डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/10, 1/10 होगी, 10/100 मतलब 1/10 होगी। वो कह रहा फाइंड आउट दैट इन ए सैंपल ऑफ 10 टूल्स चूज एन एट रैंडम। टोटल 10 टूल्स है हमारे पास, तो इसका मतलब n की वैल्यू 10 होगी। एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव, जिसमें से 2 डिफेक्टिव हो, यानी कि R2 हो गया हमारे पास। वो कह रहा है बाय यूजिंग बाइनोमियल और पॉइजन। लो जी, दोनों में आपसे एक बार
बाइनोमियल मांग लिया, एक बार पॉइजन। जब जब बाइनोमियल की बात होगी, एन चाहिए, आर चाहिए, पी चाहिए, क्यू चाहिए। एन का काम कर रहा है 10, पी यानी कि डिफेक्टिव की बात हो रही तो 1/10 यानी कि 0.1, क्यू का 0.9, 1 माइनस 1/10, 9/10 हो गया, 0.9 हो गया। ठीक है जी। और आर 2, क्योंकि 2 डिफेक्टिव की मांग रहा। एन 10, आर 2, पी 0.1, क्यू 0.9। पॉइजन के लिए दो चीज चाहिए होती है, आर और लैम्डा। आर हमारे पे है 2, रह गया लैम्डा। लैम्डा होता है एन इंटू पी के इक्वल। एन था 10, पी था 0.1, तो 1/10 था ना, 0.1 था मतलब, तो 0.1 इंटू 10 कर दो, 1 आ गया, तो लैम्डा 1 रखेंगे और आर की जगह पर 2। दोनों को कैलकुलेट कर लिया हमने और ये हमें वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 2 की। किससे? हाँ जी, बाइनोमियल से 1.1937 और पॉइजन से 1.184। आप ये देखो किससे आपको वैल्यू ज्यादा बेटर मिली? पॉइजन से प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिली। ठीक है जी, तो ये बात पूछ सकता है वो आपसे। इसने बताया भी नीचे, इन अबव एग्जांपल भी सी द अप्रोक्सीमेशन इज क्वाइट गुड, लगभग काफी हद तक मिलती जुलती वैल्यू है। कह रहा है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 50, जब एन 50 या 50 से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में लगभग वैल्यू सही मिलती है, लेकिन अगर उससे नीचे रहता है तो लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, पूरी तरह से क्लोज रिजल्ट नहीं मिलते हैं बाइनोमियल और पॉइजन से। ठीक है जी। मगर बाइनोमियल सिर्फ 10 तक हो तो लग सकता है, 10 से ऊपर होते ही बाइनोमियल दुखी करना शुरू कर देता है, क्योंकि एनसीआर की वैल्यू को खोलना आसान नहीं होता। आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेंगे ट्राई। एक एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ सिर्फ, और मात्र एक एक्सरसाइज है हमारे पास जिसके अंदर 17 सवाल है। ठीक है जी, तो 17 और 7, 24 क्वेश्चन हो गए आपके पास पॉइजन के। इसे आज आप कंप्लीट कर लेंगे, कल इसकी प्रॉब्लम बता के उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ठीक है जी। नॉर्मल के पूरा होने के बाद हमारी एक टाइम सीरीज का काम बचेगा, उसे कंप्लीट करके फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे आपका। वैसे रिवीजन तो मैं सोच रहा अभी शुरू कर दूं, एक एक चैप्टर के एमसीक्यू आप शुरुआत से करने शुरू कर दो। लिखो आज अपने पास, थोड़ा सा काम दे दूं क्या आज, या ये ज्यादा है? चलो आज इसे कर लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, अभी आगे का काम नहीं दे रहे, आज इतना कंप्लीट कर लेंगे।